हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पर अपलोडेड है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से उसे देख सकते हो। इस वीडियो में हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद लेसन नंबर 6, माइंड योर बिजनेस। रॉबर्ट बोलते हैं कि मान लो कि आपको कोई गेम खिला रहा है और उस गेम के रूल आपको पता ही नहीं है, और जो ये गेम आपको खिला रहा है वो जब मन करता है तब इस गेम के रूल को चेंज कर देता है। तो क्या आप ये गेम कभी जीत पाओगे या फिर नहीं? तो उसका आंसर है कि नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बकवास गेम है और कौन ही ऐसा गेम खेलेगा। तो रॉबर्ट बोलते हैं कि आप ये गेम डेली खेलते हो और ये गेम है बिजनेस और मनी का। अब इस गेम के रूल को चेंज कौन करता है? तो वो हैं पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट और बैंक, जो जब चाहे कभी भी इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देते हैं, चीजों के प्राइस इंक्रीज कर देते हैं, लोगों को जॉब से निकाल देते हैं। और ये सब अल्ट्रा रिच लोगों में और आप में यही डिफरेंस है कि ये सब आपको कंट्रोल करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि जो उनके पुअर डैड थे वो हमेशा बोलते थे कि अच्छे से स्टडीज करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो और सेफ और सिक्योर जॉब पकड़ो, क्योंकि गवर्नमेंट ही आपकी रिटायरमेंट का और आपके मेडिकल का ध्यान रखेगी। वहीं रॉबर्ट के जो रिच डैड थे वो बोलते थे कि माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों को पूछोगे कि उनका बिजनेस क्या है तो अपनी जॉब के बारे में बताएंगे, बट असल में वो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए वर्क कर रहे होते हैं और दूसरों के बिजनेस को ही हैंडल करते हैं। और माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब होता है कि अगर आप एक कुक हो तो खुद का रेस्टोरेंट ओपन करो, चाहे वो स्मॉल ही क्यों ना हो। अगर आप एक अकाउंटेंट हो तो खुद की फर्म खोलो और बाकी अकाउंटेंट को हायर करके अपने क्लाइंट बेस को बढ़ाओ। तो अल्टीमेटली अगर आप खुद के बिजनेस पर अटेंशन दोगे तो आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए वर्क करोगे। और अब आता है लेसन नंबर 7, ओवरकमिंग फियर। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं आज तक किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला जिसे पैसे लूज करना पसंद हो, और ना ही किसी ऐसे अमीर इंसान से मिला हूं जिसने अभी तक कोई पैसा लूज ही ना किया हो। बट मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जिन्होंने आज तक कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उन्हें एक फियर होता है और वो है पैसा खोने का डर। यहां तक कि हर अमीर इंसान को भी पैसे खोने का डर होता है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके अंदर पैसा खोने का डर है, जबकि प्रॉब्लम ये है कि आप उस डर को हैंडल कैसे करते हो। और एक रिच और एक पुअर इंसान में बस यही फर्क होता है कि वो उस डर को कैसे हैंडल करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब आप 20 की एज में होते हो तो ज्यादा इजीली रिच बन सकते हो, बट जब आप 30 की एज में होते हो तो आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। तो रॉबर्ट अपने पुअर डैड का एग्जांपल देते हुए बताते हैं कि इसी डर के कारण उनके पुअर डैड ने कभी कुछ नहीं किया और हमेशा पैसे के टॉपिक को अवॉइड किया। और एक बहुत ही अच्छी कहावत है, एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई। हर किसी को रिच बनना है, बट रिस्क लेना या फिर अपने डर का सामना करना ये कोई नहीं चाहता है। यही सच्चाई है। इसीलिए हम ज्यादातर टाइम पैसे के टॉपिक को अवॉइड करते हैं और कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उसे खोने का डर होता है। और अगर आप फेलियर का सामना नहीं करोगे तो सक्सेसफुल होगे कैसे? अब आता है लेसन नंबर 8, लर्न हाउ टू सेल। रॉबर्ट बोलते हैं कि जब उन्होंने अपने रिच डैड से कहा कि वो उनकी तरह बनना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, तो उनके रिच डैड बोले कि अगर तुम मेरी तरह बिजनेसमैन बनना चाहोगे तो तुम्हें सेलिंग की स्किल सीखनी होगी। तो इस पर रॉबर्ट थोड़ी हैरान होते हुए बोले, बिजनेस करने के लिए, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे सेलिंग से क्या लेना देना? तो इस पर रिच डैड हंसते हुए बोले कि अगर तुम्हें लगता है कि सेलिंग की स्किल का कोई बेनिफिट नहीं है तो तुम रॉन्ग हो, क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो पैसा अर्न करने के लिए आपको रोजाना खुद को सेल करना होता है। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप अपने पेशेंट को अपनी एडवाइस सेल करते हो, अपनी अथॉरिटी सेल करते हो और अपनी क्रेडिबिलिटी भी सेल करते हो, जिससे वो आपकी बातों पर विश्वास कर पाए। और जब उन्हें आपके ऊपर विश्वास होगा तभी वो आपके पास नेक्स्ट टाइम आएंगे। इसीलिए हर जगह आपको सेल करना आना चाहिए, तभी आप पैसे अर्न कर पाओगे। लेसन नंबर 9, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। रॉबर्ट बोलते हैं कि मेरे पुअर डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ थी और मेरे रिच डैड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी लर्निंग। यस, रिच डैड बोलते थे कि हमें केवल पैसा कमाने के लिए वर्क नहीं करना चाहिए बल्कि सीखने के लिए वर्क करना चाहिए। रॉबर्ट बोलते हैं कि मैं हर रोज कई लोगों से मिलता हूं जो काफी एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, स्टिल वो बहुत कम पैसा अर्न कर पाते हैं, क्योंकि दे आर वन स्किल अवे फ्रॉम गेट वेल्थ। यानी कि वो केवल एक स्किल दूर हैं अच्छी खासी वेल्थ बनाने से। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो लोग डिग्री पर तो ध्यान देते हैं बट स्किल सीखने पर बिल्कुल नहीं,
रॉबर्ट की पहली जॉब स्टैंडर्ड ऑयल में लगी थी, जहां वो ईयर का $42,000 कमाते थे। और ये देखकर उनके पुअर डैड काफी हैप्पी थे, लेकिन 6 महीने बाद रॉबर्ट ने उस जॉब से रिजाइन कर दिया और मरीन कॉर्प ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो पायलट बनना चाहते थे और सीखना चाहते थे कि डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे लीड किया जाता है। इस डिसीजन से उनके रिच डैड तो काफी हैप्पी थे, क्योंकि रॉबर्ट कुछ सीखना चाहते थे, बट उनके पुअर डैड बिल्कुल भी नहीं। उन्हें लगता था कि रॉबर्ट इतनी अच्छी जॉब छोड़कर बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहा है। और जब उनकी ये ड्यूटी खत्म हो गई तो उनके पास एक कमर्शियल पायलट बनने का ऑफर आया, जो कि एक अच्छी और सिक्योर जॉब थी। बट इसकी जगह रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी में सेल्समैन की जॉब को चुनना ज्यादा पसंद किया। और इस डिसीजन के अगेन उनके पुअर डैड अनहैप्पी थे। उन्हें लग रहा था कि रॉबर्ट इतनी हाई पेइंग जॉब छोड़कर एक सेल्समैन क्यों बनना चाहता है। वहीं रॉबर्ट सेल्स और मार्केटिंग की स्किल को सीखना चाहते थे, और यही स्किल और मार्केटिंग की स्किल रॉबर्ट को फ्यूचर में बहुत काम आई और उन्होंने ये स्किल से इतना पैसा अर्न किया। इसीलिए हमेशा स्किल सीखने पर अटेंशन दो, क्योंकि पैसे के लिए वर्क करोगे तो रैट रेस में ही फंसोगे, लेकिन अगर एक भी स्किल पे मास्टरी कर ली तो वेल्थ बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो अमेजिंग लेसन्स इस अमेजिंग बुक रिच डैड और पुअर डैड से। वैसे आपको ये बुक और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।